हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम प्रोग्राम के डिसिप्लिन कोर्स में आने वाले एक सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के बारे में। थर्ड सेमेस्टर का ये आपका सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर में हुए क्वेश्चन पेपर को हम कवर अप करेंगे। लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको आंसर किस प्रकार से जो फॉर्मेट है वो हम चीज़ों की बात करेंगे और साथ के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी पार्ट, जैसे कोई भी आप पार्ट, अगर आपका क्वेश्चन पेपर पार्ट्स में डिवाइडेड है ए बी, ठीक है, तो अगर आप कोई पार्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके उस पार्ट के सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं, कोई भी क्वेश्चन कम या ज्यादा नंबर का नहीं है। ठीक है, तो ये सारी बेसिक डिटेल हो जाती है आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में। अब यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन पेपर चालू होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ते हुए मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि रिलेटेड चीजें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका, जैसे ए और बी, सी, डी, ई, ठीक है, कुछ एफ, जी, जी तक आपका जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है वो जी तक पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एफ तक आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद और का ऑप्शन लगा लगा के या तो आप ऊपर वाले सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड चीजों के बारे में। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन बन जाता है, द मेन मार्क्स of the 100 students were found to be 50. Later on, it was discovered that two students' marks were misread as 65 and 75 instead of 56 and 57. Find the correct mean corresponding to the correct score. ठीक है, आप देखिए, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है, द मीन मार्क्स ऑफ दी 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स के जो मीन मार्क्स थे वो 50 पाए गए। पर बाद में देखा गया कि दो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो गलत गिन लिए गए थे। जैसे कि 65 को, मतलब 56 को 65 पढ़ दिया गया था और 57 को 75 पढ़ दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, मीन को फाइंड आउट करना। ठीक है, मीन को फाइंड आउट करना है, करेक्ट स्कोर जो होता है वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। ये हो जाता है, ये आपका बी वाला आ जाता है। द फर्स्ट फोर सेंट्रल मूवमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर 0, 16, -36, 120 respectively. Comment upon on sickness and kurtosis of the distribution. ये आपको यहाँ पे बताना है। सी आ जाता है जहाँ पे आपका सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन consisting 100 item. The standard deviation is 70. Find its quadrilateral deviation. QD आपको फाइंड करना है एंड MD आपको यहाँ पे फाइंड करना है, मीन डेविएशन। ठीक है, ये आपको फाइंड करके बताना है। डी आपका आ जाता है, द फॉलोइंग इक्वेशन हैज बीन ड्राइव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। ये एक स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, री राइट द इक्वेशन बाय शिफ्टिंग द ओरिजिन टू 2015। अब आपको यहाँ पे 2015 के अकॉर्डिंग जो ओरिजिन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो दिया गया है इसको आपको दोबारा से चेंज करना है, नया बनाना है। फिर द कन्वर्जन बिटवीन द हाइट एंड द वेट ऑफ 10 आइटम इज फाउंड टू बी 8 एंड देयर स्टैंडर्ड deviation are 2.80 and 3.10 respectively. Find the coefficient and correlation between height and weight। तो ये आपको यहाँ पे हाइट एंड वेट के बीच में कोफिशिएंट और correlation जो है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ई के बाद एफ आ जाता है, वाई फिशर्स इंडेक्स इज कॉल्ड आइडल इंडेक्स। ठीक है, फिशर्स का जो इंडेक्स है उसको आइडल इंडेक्स क्यों कहा जाता है ये आपको यहाँ पे बताना है। 6-6 नंबर के आप, मतलब 3-3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन है और 18 नंबर का आपका ये हो जाता है। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 के और वाले पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, अ प्रॉब्लम इज स्टैटिक्स वाज गिवन टू 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी हुज चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये जो एक स्टैटिक रिलेटेड प्रॉब्लम स्टूडेंट को दी गई थी, 3 स्टूडेंट को एबीसी, और उनके सॉल्व करने के जो चांसेस थे 1/2, 1/3, 1/4 थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी नॉट सॉल्व। ऐसी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व ही नहीं होगी। दूसरे में पूछा गया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, कितनी प्रोबेबिलिटी है, या फिर हम कह सकते हैं ना कितने चांसेस हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये आपको बताना। और तीसरे में पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन
ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। ठीक है, और ये कितने चांसेस हैं कि उन तीनों में से कोई एक ही स्टूडेंट उस चीज को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9 नंबर का हो जाता है। उसके बाद और वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो ये वाला ए सेक्शन हो जाता है, यहाँ पे अब आपका बी दिया गया है। ठीक है, एंड इनकरेक्ट इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, यहाँ पे इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिया गया है, वो अभी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ द मीडिएशन ऑफ द डेटा इज 32। अगर मीडिएशन ऑफ डेटा 32 है तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, कि आपका 9 नंबर का है। 9 नंबर का आपका ए था, 9 नंबर का आपका बी है, 18 नंबर का आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पे ए में आपको दिया गया है फॉलोइंग आर द डेटा रिलेटेड टू टू कंपनीज। यहाँ पे दो कंपनीज का रिलेटेड डेटा दिया गया है, अब यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जो होती है वो करनी होगी। विच फॉर्म पे लार्जर पे पैकेज, सेकंड में पूछा गया विच फॉर्म shows greater variability in a salary distribution। तीसरे में पूछा गया compute the combined average salary of all the 600 workers of the both firm taken together। ठीक है, तो अब आपको ये सारी चीजें निकालनी है, 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। 3 नंबर के आपके जो कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो होते हैं। फिर यहाँ पे बी आ जाता है, a bag contain 5 white 7 red and 8 black balls if 4 balls are drawn one by one with replacement द फाइंड। अब यहाँ पे जो चार बॉल है उनको निकाला गया, ड्रॉन किया गया। ठीक है, वन बाय वन और रिप्लेसमेंट के साथ। तो अब आपको नीचे रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे बतानी है। पहले में पूछा गया कि कितने चांसेस हैं कि भाई ब्लैक बॉल निकल के सामने आएगी, फिर कितने चांसेस हैं दैट आर सारी की सारी ब्लैक बॉल निकल के सामने आएगी। पहले में पूछा गया था कि नन, कोई भी ब्लैक बॉल निकल के नहीं आएगी, इसके कितने चांस है। अब यहाँ पे सारी ब्लैक बॉल निकल के आएंगी, इतने कितने चांस है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 बॉल वर ड्रॉन आर ब्लैक। ठीक है, अब कितने चांसेस है कि जब ड्रॉन किया जाएगा तो 2 बॉल ही ब्लैक निकलेगी। ये आपका 9 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपका। अब आगे देखें और वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे ए में आपको कुछ डेटा दिया गया है कंपनी से रिलेटेड, उसके बाद यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, क्या बताया गया, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर टू 25 35 40% of the total output respectively of their output respectively 4 5 and 7% are known to be defective। अब एक कंपनी में 3 मशीनें हैं। ठीक है, जो 25 35 और 40% की जो है आउटपुट देती है, चीजों को बनाती है। अब उसमें जो वो देती है उसमें से 4 5 और 7% जो होता है वो खराब माल निकल जाता है। अब बोल्ट इज पैक्ड एट अ रैंडम एंड इट फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई बोल्ट जो है नट है उसको क्या करा जाता है, पैक किया जाता है रैंडमली। अब वो खराब निकल जाता है, तो इस चीज की आपको यहाँ पे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई वो किस से निकला गया। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन सी एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी और सी। तो ये मशीनों के बारे में बताया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे बतानी होगी। बी में आपसे पूछा गया इफ 5% ऑफ द स्टूडेंट अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन फेल। ठीक है, यूजिंग Poisson distribution and the probability that out of 200 student appearing in a एग्जामिनेशन। तो ये स्टेटमेंट दे दी कि अब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। नन हैज फेल्ड, कोई भी फेल नहीं हुआ, और 5 स्टूडेंट हैज फेल्ड, तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। फिर आप बी के बाद यहाँ पे सी आ जाता है, स्टेट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो आपको यहाँ पे बताना है। 5 नंबर का आपका ये हो जाता है ऊपर वाला, और 4 नंबर का आपका हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है आपका। ए में आपको द लाइफ टाइम ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ बैटरी हैज मीन लाइफ ऑफ 800 आवर्स एंड स्टैंडर्ड डिवीजन एज अ 990 आवर्स अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम टू बी ए नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे भाई एक बैटरी है, उसकी जो स्टैंडर्ड लाइफ टाइम बताया गया, मतलब लाइफ टाइम बताया गया, वो बताया गया 800 आवर्स का, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन टाइम है वो है 990 आवर्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है लाइफ टाइम को। तो पहले में आपसे पूछा गया द परसेंटेज ऑफ बैटरी विद अ लाइफ टाइम ऑफ एटलीस्ट 900, ये आपको ये बताना है। फिर सेकंड में पूछा गया द प्रोपोर्शन ऑफ बैटरी विद लाइफ टाइम बिटवीन 750 टू 850 आवर्स, ये भी आपका नोट होगा। ठीक है, ये 9 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे बी वाले में पूछा गया एन इंक्वायरी इनटू द बजट ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली इन अ सर्टेन सिटी गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक इंक्वायरी की गई और उससे रिलेटेड जो बजट से रिलेटेड मिडिल क्लास फैमिलीज के बजट से रिलेटेड ये क्या बनाया गया, चार्ट सा बनाया गया। अब उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा कुछ डेटा देकर और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और में आप देख सकते हैं ए में आपसे पूछा गया ड्यूरिंग अ सर्वे
of a road safety, it was found that 70% of the accident occur at night, 60% are alcohol related, and 38% are alcohol related as well as occur at night. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया कि भाई 70% जो एक्सीडेंट होते हैं वो रात में होते हैं, जिसमें से 60% जो है अल्कोहल से रिलेटेड होते हैं और 38% आर अल्कोहल रिलेटेड एज वेल एज ऑकर एट नाइट। ठीक है, वो तब होते हैं जब रात होती है और अल्कोहल वो लोग पी के ड्राइविंग करते हैं, तो उस 38%। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट वाज अल्कोहल रिलेटेड गिवन दैट इट ऑकर एट नाइट। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। दूसरे में पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एक्सीडेंट डिड नॉट ऑकर एट नाइट गिवन दैट इट वाज अल्कोहल रिलेटेड। ठीक है, अब इसके कितने चांसेस है कि भाई कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मतलब रात में नहीं हुआ बट वो अल्कोहल रिलेटेड था। ठीक है, तो 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। ए के बाद बी आ जाता है। फॉलोइंग टेबल गिवन द डिटेल्स ऑफ अ प्राइस एंड कंजप्शन रिलेटेड 5 कमोडिटीज। यहाँ पे आपको चार्ट दिया गया है जिसमें 5 कंजप्शन रिलेटेड चीजों के बारे में बताया गया है। ठीक है, बेस ईयर और करंट ईयर के साथ उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द अबव डेटा, ऊपर जो डेटा दिया गया है उसका आपको यूज करके इंडेक्स नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। 9 नंबर का आपका ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है जिसमें फॉलोइंग द डेटा रिलेटेड टू द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इन स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बच्चों के मार्क्स जो है उन्होंने गेन करे हैं स्टैटिक सब्जेक्ट्स में और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स में। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एक्सपेरिमेंट्स रैंक करेक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाता है। फिर बी में हम आ जाते हैं, तो बी में यहाँ पे डेटा दिया गया है रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर एंड एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स ऑफ पर्टिकुलर फर्म। किसी फर्म की एडवर्टाइजिंग और सेल्स से रिलेटेड यहाँ पे डेटा दिया गया है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है। द टू रिग्रेशन इक्वेशंस के कैलकुलेट करके बतानी है। उसके बाद एस्टिमेटेड द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू बी अटेन सेल्स टारगेट ऑफ 140 लाख। ठीक है, 140 लाख का जो सेल्स टारगेट है उसको अटेंड करने के लिए कितना आपको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर करना होगा, रिक्वायर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। 9 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर और क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, और में आपका ए में यहाँ पे सेमेस्टर रिलेटेड जो डेटा है वो दिया गया है स्टूडेंट्स के मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है, अब यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, अब यहाँ पे आपसे उस डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं 4 कि भाई टू रिवर्जन इक्वेशन के बारे में, फिर सेकंड कोएफिशिएंट एंड correlations between the marks and mathematics and statics, ये आपको बताना है। सेकंड थर्ड में आपसे पूछ लिया गया द मोस्ट लाइकली मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन स्टैटिक्स इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 40, तो ये आपको बताना है। और चौथे में पूछ लिया कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर आपको कैलकुलेट करना है ऑफ एस्टिमेट फॉर रिवर्जन इक्वेशन y ऑन x s e एक्सपेक्ट। ठीक है, 14 नंबर का आपका ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अब आपका आ जाता है बी, जिसमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कैलकुलेशन एंड रिग्रेशन के एनालिसिस के बीच में जो डिफरेंस होता है वो करना है। 4 नंबर का हो जाता है। अब आपका ये जो है 18 नंबर का हो जाता है। 14 नंबर का ऊपर वाला है और 4 नंबर का आपका ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ये में आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है। ठीक है, उस डेटा से रिलेटेड यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो कि आपके 10 नंबर के ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, इस डेटा को पढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर बी में आ जाता है डिफाइन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। सी में आपसे पूछ लिया गया है कि स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट एंड कैलकुलेशन। 4 नंबर के आपके ये हो जाते हैं। 8 नंबर यहाँ आ गए और 10 नंबर का आपका ये हो गया। ये हो गया आपका 18 नंबर का क्वेश्चन पेपर। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो और के ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, तो चाहे ऊपर वाले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आपको नीचे वाले अटेम्प्ट करने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए में आपको सेल्स से रिलेटेड डाटा दिया गया है और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फिट अ पैराबोलिक ट्रेंड। और सेकंड में आपसे पूछा गया फोरकास्ट द सेल ऑफ ईयर 2022। ठीक है, 2022 की जो सेल है उसको आपको फोरकास्ट करना है। 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। बी में आपसे पूछा गया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस के कंपोनेंट क्या क्या है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। 4 नंबर का आपका हो जाता है। इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड वाई आर 4 3 रिस्पेक्टिवली एंड coefficient and correlations between x and y is 0.8, find the two regression coefficients। ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 4 नंबर का ये हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे आपके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 है। ठीक है, जो कि आपके 18 नंबर के आपका हर एक क्वेश्चन है और 90 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन किए हैं वो मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
या हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है, आप चाहें तो हिंदी में भी इनको पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पॉज करके इनको पढ़ पाएंगे इजीली और समझ पाएंगे। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप लोग और हमारे चैनल पर जाकर और सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। बीकॉम प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिक्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।